हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि दो बातें होनी चाहिए। किसी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग एक ट्रिगो लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स बना सकते हैं या नहीं, इसके लिए ज़रूरी है ये पता करना कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। अगर दोनों होगा तभी हम लोग कहेंगे कि इस फंक्शन का इन्वर्स बनेगा, और अगर नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि इन्वर्स नहीं बनेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं कि x इज इक्वल टू हाफ, तो उस वक्त y का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, y की कितने वैल्यू के लिए हम लोगों को हाफ मिलने वाला। तो हम लोग जानते हैं कि y के बहुत सारे वैल्यू के लिए हम लोगों को हाफ मिलने वाला है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहें तो π/6 ये कितना मिलेगा, sin 30 डिग्री हाफ मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 5π/6, ये भी हम लोगों को हाफ मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 13π/6। तो इस तरीके से बहुत सारा वैल्यू हम लोगों को मिलेगा जिसके लिए साइन का वैल्यू हाफ होने वाला है, 1/2 होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा। तो इन्वर्स, इस तरह के फंक्शन का हम लोग इन्वर्स नहीं बना सकते। तो इन्वर्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू भी हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग को इन्वर्स निकालना होगा तो हम लोग कुछ बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ लिमिट है जिसे आप लोगों को याद रखना है कि उसी रेंज में, उसी इंटरवल में हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये याद रखेंगे कि अगर बहुत सारे वैल्यू हम लोगों को मिल रहे हैं तो उनमें से सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर π/6 सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं sin π/6 इज इक्वल टू हाफ, और ऐसा भी लिख सकते हैं sin 5π/6 इज इक्वल टू हाफ। ये भी हाफ हो रहा है और ये भी हाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग π/6 को साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5π/6 को साइन इनवर्स हाफ नहीं लिख सकते। ये हम लोगों का गलत होगा। सॉरी, अगर इक्वल टू लिखते हैं इसे तो ये गलत होगा, लेकिन ये सही होगा क्योंकि 5π/6 छोटा वैल्यू नहीं है। तो ये एक पॉइंट था जिसे आप लोगों को याद रखना कि अगर बहुत सारे वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ हो रहे थे, उनमें से हम लोग सबसे छोटा वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात कि cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, और cos -π/4 ये भी 1/√2 होता है। तो यहाँ से हम लोग π/4 को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/√2, और यहाँ से लिख सकते हैं -π/4 को cos इनवर्स 1/√2। लेकिन ये वैल्यू सही होगा, इसे हम लोग गलत होगा ये। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव वाले को यूज़ करेंगे, नेगेटिव वाले को यूज़ नहीं करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात कि सबसे छोटा वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी बात अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेम वैल्यू है तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और इसी तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस एंगल का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, उसका कुछ रेंज दिया गया है कि आपको इस रेंज में वैल्यू को यूज़ करना है, इस रेंज के बाहर आप वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग एक टेबल लिखेंगे, उस टेबल का आप लोगों को याद रखना है, और उसी टेबल का यूज़ करके हम लोग अलग अलग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को एक टेबल तैयार किया गया है, और इस टेबल में आप लोगों को दिख रहा है कि अलग अलग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन का वैल्यू हम लोगों के पास अलग अलग है, रेंज का वैल्यू भी अलग अलग है, और रेंज के वैल्यू में ही प्रिंसिपल वैल्यू को भी डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर साइन इन्वर्स x है तो उस वक्त हमारा जो वैल्यू आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। कॉस इन्वर्स x के केस में 0 से π के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग जवाब देंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो इन सारे वैल्यू को अगर हम लोग एक ग्राफ में देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का इस्तेमाल हुआ है। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड
tan इनवर्स x बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स x कहाँ से, -π/2 से π/2। कॉस फिर क्या, कॉसेक इनवर्स x कहाँ पर है, -π/2 से π/2। और tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स x -π/2 से π/2। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तीन वैल्यू आता है, ये तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। दूसरी बात, अगर हम लोग इसे देखते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन यूज होता है, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी जो तीन बचा हुआ क्या क्या है, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल नहीं होता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कॉमन है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन फॉर ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट is common for all। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट is not used, थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल यहां पर नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हम लोग देखते हैं 0 से पाई, तो 0 से पाई ये हुआ। सेक इनवर्स एक्स का रेंज देखने को मिलता है हम लोग को, सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई ये हुआ। और कॉट इनवर्स एक्स का रेंज अगर हम लोग देखें तो वो भी 0 से पाई। तो इस तरीके से हम लोग -π/2 से π/2 में काम कर रहे हैं, या तो फिर 0 से पाई में काम कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टी को हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं 1। जैसे कि यहाँ पर साइन इनवर्स, पहला है साइन इनवर्स साइन थीटा, इसे हम लोग लिखेंगे थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसे हम लोग लिखेंगे थीटा। इसी तरीके से टैन इनवर्स टैन थीटा थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा वो भी थीटा, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा वो भी थीटा। तो इस तरीके से आप लोग बाकी चार वैल्यू को भी नोट कर लेना, उसे लिख लेना। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को तरफ चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स साइन π/4। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू होगा π/4 का। इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को पूरा ही कर लेते हैं। tan इनवर्स tan थीटा थीटा, नंबर 4 कॉट इनवर्स कॉट थीटा वो भी थीटा होगा। नंबर 5 सेक इनवर्स सेक थीटा ये भी थीटा होगा। और नंबर 6 कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब π/4 होगा यहाँ पर, तो ये π/4 हुआ। ये करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर, क्योंकि π/4 -90 से +90 के बीच में आता है। ठीक है, -90 +90 अगर हम लोग देखना चाहे ग्राफ में, तो ये -90 डिग्री और ये +90 डिग्री, और यहाँ पर कहीं पर ये 0 है, तो π/4 45 डिग्री यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये वैल्यू इस रेंज में आ रहा है, इसलिए π/4 लिख सकते हैं। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। तो इसे हम लोग 2π/3 लिख लेते हैं। अब ये गलत है कि सही, उसे हम लोग चेक करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 2π/3 हम लोगों ने लिख लिया। अब π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। 60 × 2 कितना होता है, 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री कॉस इनवर्स के रेंज में आता है? तो हम लोग को दिख रहा है रेंज क्या है, 0 से पाई, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो इसका मतलब 120 डिग्री उस रेंज में आता है, तो मतलब ये भी जवाब करेक्ट है। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं tan इनवर्स tan π/3, तो वो आसान है। दूसरा सवाल देखते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं 2π/3। 2π/3 करेक्ट है या रॉन्ग है, इसे हम लोगों को चेक करना है।
तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने 2π/3 तो लिख तो दिया, लेकिन ये वैल्यू कितना डिग्री होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या है 90 के बाद, मतलब इस रेंज में नहीं आ रहा, क्योंकि साइन का रेंज क्या था -π/2 से π/2, तो साइन का वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए, इस एंगल का वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू किस में आ रहा है, रेंज के बाहर आ रहा है। तो मतलब ये हम लोगों का गलत हुआ, ये रॉन्ग हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसे हम लोग को समझना है। इस तरह के प्रॉब्लम को जो प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच में नहीं आता, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में नहीं आ रहा, उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम लोग को समझना है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 हम लोग का सवाल हुआ। तो चलिए लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर, और इसे इस वैल्यू को छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, अलाइड एंगल एलसीएम लेंगे 2π/3 होगा। अगर अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा साइन π/3। अब फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग π/3 लिख लेते हैं। अब π/3 60 डिग्री इस रेंज में आता है, हाँ आता है, तो ये जवाब करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हुआ π/3। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। एक और सवाल लेते हैं, कॉस इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6। अगर इसे हम लोग डायरेक्टली 7π/6 लिखते हैं, अगर 7π/6 लिख लेते हैं तो ये कितना डिग्री होने वाला है, ये होने वाला है 210 डिग्री। लेकिन cos का रेंज क्या है 0 से π, तो 0 से π के बीच में ये नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, cos इनवर्स cos, इसे हम लोग लिखेंगे 2π माइनस 5π/6, ठीक है। 2π माइनस 5π कितना हो रहा है 6, 12 माइनस 5 7π/6 हो रहा है। अब ये अलाइड एंगल के हिसाब से किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा cos 5π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला, 2π माइनस 5π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं 5π/6। 5π/6 का वैल्यू कितना होने वाला है 150 डिग्री। 150 डिग्री 0 से π के बीच में आता है, तो जवाब है हाँ आता है। तो ये एक कंसेप्ट था जिसमें हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया और इसका भी इस्तेमाल किया। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हैं टेबल का इस्तेमाल करके और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी नोट करेंगे और दूसरे प्रॉपर्टी में फिर हम लोग कुछ हाँ, तो बच्चों ये एक दूसरा प्रॉपर्टी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने नोट किया, उस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है। उस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जो वैल्यू यूज़ किया था वो रेंज में चला गया था, लेकिन इस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आ रहा है वो डोमेन के लिए आ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से दिया गया है साइन y = x, तो y = ये y क्या है, y एक डिग्री होने वाला है, रेडियन डिग्री कुछ भी, और ये x क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर हम लोग y = लिखते हैं साइन इनवर्स x, तो x तो वही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर x क्या है, साइन इनवर्स x क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम लोग उसे फाइंड करेंगे तो x का एक नंबर आने वाला है, तो ये क्या होता है डोमेन, और इसका रेंज क्या है -1 से 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होने वाला है, x > -1 < -1 1। इस तरीके से ये सारा वैल्यू इस x के लिए यूज़ होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, पहले प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ और सवाल। साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10 को अगर हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों ने यूज़ देखा है, उसमें उसके हिसाब से हम लोग इसे 10 लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थीटा = 10 जो यहाँ पर दिया गया है 10 रेडियंस डज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट लाई बिटवीन, ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता, ये वैल्यू 10 बड़ा हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू वही यूज़ करना है जो -π/2 से π/2 के बीच में, तो वो 10 तो वो वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 को चेंज करेंगे, मतलब इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, और 10 को हम लोग लिखेंगे 3π - 10। 3π - 10 का वैल्यू क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। 3π/2
-10 lie between -π/2 एंड π/2। ठीक है, अब 3π/-10, 3π-10 कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन का ना वैल्यू चेंज होगा ना साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। दूसरी बात, 3π-10 का अगर हम लोग वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू हम लोगों को -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगा। अगर हम लोग इसे नंबर में चेंज कर ले, जैसे कि माइनस पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो -π/2 का -1.5 के आसपास आएगा, π/2 का भी +1.5 के आसपास आएगा। और जब हम लोग 3π-10 का वैल्यू करेंगे तो वो लगभग -0.5 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए हम लोग 3π-10 को यूज़ करेंगे, लेकिन 10 तो कोई हिसाब से नहीं आने वाला। ओके, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 10 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π-10। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, 3π-10 ही हम लोग का जवाब होगा। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं कॉस के ऊपर। एक और सवाल दिया गया है कॉस इनवर्स कॉस 10। अच्छा, साइन के ऊपर एक और भी सवाल है, उसे कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 5, इसे आप लोगों को सॉल्व करने को कहा गया कि साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू निकालो। अब 5 का वैल्यू क्या हो सकता है? 5 का वैल्यू भी -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता। पहले से हम लोग लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन डज नॉट लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? साइन इनवर्स साइन 5 को हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 5 - 2π। अब ये 5 - 2π का वैल्यू आप लोग चेक करना, वो -π/2 से π/2 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 - 2π लिख सकते हैं, बिकॉज 5 - 2π लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2। तीसरा सवाल हम लोग लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 10। कॉस इनवर्स कॉस 10, इसे हम लोगों को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। फिर से वही सवाल, 10 का जो वैल्यू होता है वो कॉस इनवर्स का रेंज क्या है? 0 से π, 0 से π के बीच में नहीं आता। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस 10 को हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 4π-10। ठीक है, अब ये 4π-10 के जब आप लोग वैल्यू चेक करेंगे तो वो आप लोगों को 0 से π के बीच में वैल्यू मिलेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस को हम लोग हटा देंगे, क्या लिखेंगे? 4π-10। अच्छा, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? यहाँ पे लिख लेंगे कि 10 डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड π। देयरफॉर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 10 को चेंज करेंगे 4π-10, और 4π-10 0 से π के बीच में लाई करता है। 4π-10 लाई बिटवीन 0 एंड π। तो इस तरह के दो कंसेप्ट का प्रॉब्लम हम लोगों ने आज समझा, उसे सॉल्व किया।